2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांजेब को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है। एंकर पर्सन आयशा जहांजेब को उनके शौहर ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा एंकर की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके उनके शौहर को गिरफ्तार कर लिया है। कल हमने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर देखी और जाहिर है बड़ा अफसोसनाक ये पहलू सामने आया। निजी टीवी की एंकर है आयशा जहांजेब, उनको उनके शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अब ये खातून एंकर, इनका बयान भी सामने आ गया। ये बताती हैं उनके शौहर हारिस से उनका झगड़ा हुआ जिस पर उन्होंने तशद्दुद किया, और आयशा ने तिब्बी मुआयने के बाद शौहर हारिस के खिलाफ जान से मार देने की दफाक के तहत मुकदमा दर्ज भी करा दिया है। FIR के मुताबिक आयशा जहांजेब ने पुलिस को बताया कि शौहर ने झगड़े के दौरान तशद्दुद को निशाना बनाया, जान से मारने की धमकियां दी, बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। और उन्होंने कहा ये एक बार नहीं हुआ, ये कई अरसे से उनके साथ ये तमाम तर सिलसिला जारी था। और जिस तरह की सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर देखी है, इंतहाई तकलीफ दे मामला है ये। बहुत दिल दुखा है, बड़ी परेशानी हुई है कि इतनी एम्पावर्ड खातून जिनको लाखों लोग जानते हैं, जो जानी मानी एंकर पर्सन है, उनके साथ इतना बदतरीन तशद्दुद हुआ है। तशद्दुद किसने किया है? किसी और ने नहीं, उनके अपने शौहर हारिस ने किया है। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई ऐसी वीडियो लेके आए हैं पाकिस्तान की पत्रकार जो ऐसे एपिसोड करती है। मौलाना आया हुआ था समा टीवी पे, अभी थोड़े दिन हुए हैं, जहां पर मौलाना ने लाइव बोल दिया कि 95% है जो पाकिस्तानी महिलाएं जाहिल हैं, और एंकर यही थी, आयशा नाम है इसका, आयशा जहांगीर। तो इसको भाई इसके हस्बैंड ने इतनी बुरी तरह से पीट दिया है, पूरा चेहरा सब कुछ, यानी कि पहचान में भी नहीं आ रही। आप लोग वीडियो देखिए और इनकी मैं इंटरव्यू सुनाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। और मतलब फैमिली फ्रेंड्स थे, बचपन से साथ पले बड़े, लेकिन फिर शादी का क्या हाल हुआ बाद में, उसमें क्या क्या हुआ वो मैं बेशतर दफ़ा बयान कर चुकी हूँ। मेरी जो उम्मीदें थी, शादी की दूसरी रात मुझे पता चला कि वो इंसान ही नहीं है यार। मतलब मुझे तो नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा अल्कोहलिक है। आपकी लव मैरिज थी और आपको फिर भी नहीं पता था कि आपके हस्बैंड इतनी ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं। बच्चे थे ना हम, वो 18 का था, मैं 16 की थी, 2 साल का फ़र्क। इतनी जल्दी शादी हो गई थी आपकी? नहीं, इतनी जल्दी मोहब्बत हुई थी। अच्छा। शादी तो आई वॉज 22 व्हेन आई गॉट मैरिड, तो और 23 की थी तो बेटा मेरी गोद में था 6 महीने का। सो और 24 की हुई तो मुझे पता लग गया कि ही इज इंटरेस्टेड समवेयर एल्स। तो ये जो मोहब्बत से शादी और फिर उसके बाद जितनी कॉम्प्लिकेशंस देख के 24 साल की उम्र में मुझे पता लग चुका था कि जिस आदमी से मैंने शादी की है मैंने भंड मार लिया। और मोहब्बत रही थी आपको अपने हस्बैंड के साथ अब भी? मुझे आज भी उससे बहुत मोहब्बत है। वो ज़मीन के मनो मिट्टी के नीचे है। मैं उसे ज़िंदगी में माफ़ कर चुकी हूँ। मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। उसने मुझे 3 बहुत खूबसूरत बच्चे दिए हैं, और वो बच्चे आज दे आर माई स्पिरिट। मेरे 5 बच्चे मेरी स्पिरिट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। देखो, बीवी को तो छोड़ दिया जाता है, तो औलाद को भी छोड़ देते हैं हम। और ये हमारे मर्दों का एक इतना बड़ा डायलेमा है कि जब औरत से मोहब्बत नहीं रहती ना, तो उसकी औलाद को भी आप डस्टबिन में फेंक देते हैं। वैसे आयशा, हैरत की बात नहीं है क्योंकि औलाद तो अपनी होती है। ये चीज पता नहीं हमारे कल्चर में कहाँ से सरायत कर गई है। औरत की औलाद हो जाती है, वो औरत की औलाद हो जाती है और उसका गंदा खून बन जाता है कि ये गंदा खून है और ये उसका है। लिहाजा खैर आगे चलते हैं। तो वो जो आस होती है और दरवाजा नहीं खुलता और कोई नहीं आता, खैर तो वो मैं नहीं चाहती थी। खैर वो हो गया। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ये बच्चे उस तरह से बड़े हों, उस महरूमी के साथ। इस महरूमी के साथ तो जी सकते हैं कि अल्लाह ने हमारे बाबा को सितारा बना दिया। बॉडी चली जाती है और 2 घंटे बाद एक इंतहाई मुर्दा हालत में मुझे उठाया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है ड्राइंग रूम में, और कंधों पे उठाई हुई आयशा जहांजेब को एक आदमी के गले से लगा दिया जाता है कि ये तुम्हारा बाप। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ। खैर, सो आई मेट हिम देन। और गिले शिकवे अपनी जगह। जब मैंने बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए माफ़ी मांगी जहांजेब से, और बहुत सारी रॉन्ग डूइंग्स के लिए उसको माफ़ कर दिया, कि एज एन इंसान जब हम जिंदा होते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं अपना आप जताने की और अपनी चीज़ को राइट कहने की, लेकिन दूसरे की शायद उस तरह से नहीं सुन रहे होते, उसकी नहीं समझ रहे होते, या शायद दूसरा आपको समझा नहीं पा रहा होता। मेरे पास एक मुल्क की बहुत मारूफ एंकर पर्सन है, खातून एंकर। उनकी कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें एक अजीब रंग देखने को मिला, और जिनके पास वो वीडियो पहुंची, जिनके पास वो तस्वीर पहुंची है, वो हैरान रह गया कि क्या इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये तो है एक बात। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, और वो है कि हमारे मुल्क में अगर खातून को छेड़ा जाए
तो क्या खातून का उस मर्द पे बहीमाना तशद्दुद करना ठीक है? एक सवाल है। अब आप मुझे कहेंगे कि अली हैदर तुम क्या बात कर रहे हो, क्या खातून को छेड़ना अच्छी बात है? नहीं, लेकिन क्या उस पर बहीमाना तशद्दुद करना सही बात है? इस पे डिबेट हम करेंगे। एक ऐसी खास वीडियो है जो कि वायरल है इस वक्त पूरे इंटरनेट पे, उसने तहलका मचाया हुआ है। कुछ लेडीज हैं, वो एक लड़के को हु हैपन्स टू बी शॉपकीपर, वो एक शॉपकीपर है किसी सुपरमार्केट में, उसको ब्रूटली मार रही है। उसको इतना मारा है कि अधमुआ कर दिया है, और पता ये चला है कि वो लड़का उनको जो वो गंदी निगाह से देख रहा था, तो लिहाजा उन्होंने मारा। लेकिन हुआ ये नाज़रीन कि उस वीडियो की, उस इंसिडेंट की एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई और वो वायरल है इस वक्त। उसमें देखा जा सकता है कि लड़का तो खामोश खड़ा है, लड़के ने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। उसके बाद उन 3 बहनों ने मिलकर उस लड़के को इतना क्यों मारा? हकीकत जो है उसके दोनों पहलू मैं आपके सामने रख दूंगा। इंशाल्लाह जज आप होंगे और आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। आप देखेंगे कि उनके साथ इस कदर जुल्म हुआ है, और लग ये रहा है कि सारे का सारा जुल्म हुआ ही चेहरे पर है। जो कुछ हुआ है वो चेहरे के साथ उनके किया गया। दोस्तों, आयशा जहांजेब ने FIR में अपने शौहर को नामजद किया है। अपने शौहर को और इनके शौहर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हो चुका है। आप देखें कि चेहरे पे इतने तशद्दुद के निशानात, इतनी बुरी तरह मारा गया है, उनके बाल तक काटे गए, और वो तमाम चीज़ें उन्होंने आके मीडिया के सामने दिखाई हैं। FIR में उन्होंने शौहर का नाम क्यों दिया है? पुलिस के मुताबिक और उस खबरों के मुताबिक निजी TV की एंकर पर्सन आयशा जहांजेब पर शौहर का मुबैना तशद्दुद मुकदमा दर्ज। खातून के मुताबिक शौहर हारिस से झगड़ा हुआ जिस पर उसने तशद्दुद का निशाना बनाया। आयशा ने तिब्बी मुलाहजे के बाद शौहर हारिस के खिलाफ जान से मार देने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है, और पुलिस ने बताया है कि आयशा जहांजेब के शौहर हारिस को गिरफ्तार कर लिया है, तफ्तीश जारी है। अब हम अक्सर सोचते हैं नाज़रीन, मैं आजकल रिलेशनशिप्स पे बहुत बात करता हूँ कि ये जो मीडिया से सक्सेसफुल ख़वातीन है, इनका जो घरेलू एक सिलसिला है बहुत अच्छा होगा, इनके शौहर के साथ इनकी बहुत अच्छी बनती होगी। नाज़रीन, ट्रस्ट मी, ये का ताल्लुक इस बात से हरगिज़ नहीं है कि आप मीडिया पर्सन हैं, आप सक्सेसफुल औरत हैं। मैंने आज कल ज़्यादा देखा है कि सक्सेसफुल जो ख़वातीन है वो ज़्यादा मुश्किल में है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये थी भाई आयशा, जिसकी 2 शादी हुई हैं। देखिए, सबसे आप अच्छी बात कहें या गलत या बुरी, आपको क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। जो आयशा जहांगीर नाम है इनका, वो जहांगीर नाम का इसका पहला हस्बैंड था। 12 साल की थी जब इसकी शादी हो गई थी, और दोबारा इसको, यानी कि इसके हस्बैंड की कैंसर से डेथ हो गई थी। उसके बाद इसको 13-14 साल की थी, दोबारा लव हुआ, यानी कि लव इन रिलेशनशिप में रही है। 22 साल के आके इसने शादी की। 22 साल के आगे शादी की, तो इसको 2 दिन बाद फिर पता लगा कि भाई ये तो ड्रिंकर है, बहुत ज्यादा ड्रिंकर है, जिसके साथ फिलहाल शादी है। उससे इसके 3 बच्चे हुए, और अब है, यानी कि ये तकरीबन 1 साल से है उसके जुल्म सितम सह रही थी। एंकर है, यानी कि घर पे जुल्म सितम सह गए, ऑफिस में, स्टूडियो में बैठ के महिलाओं के बात करती है हक की। ये है भाई साहब पाकिस्तान की जिंदगी। और पाकिस्तान के अंदर महिलाओं को तो उनकी गवर्नमेंट नहीं पूछती। गवर्नमेंट ऐसे ऐसे कानून लेकर आती, भाई अभी रेजोल्यूशन पास हुआ था कि भाई हर मर्द को 2 शादी करनी है। भाई ये पाकिस्तान की इमेज इंटरनेशनल दिखती है। भाई जो विदेशी टूरिस्ट वहां घूमने जाता है, भाई रूह कांप जाती है पहले जाने से पहले, सोचेगा कई बार, क्योंकि जाहिल मदरसे में पढ़े हुए, और इनके भाई मेन स्ट्रीम मीडिया भी पत्रकार ऐसे ही है, वो ऐसे पढ़े हुए जो भाई इनके लिए तो देखिए वो देश, उस कंट्री में आप क्या विजिट करोगे जिसके लिए वो देश मायने नहीं रखता। इनके लिए तो भाई पहले इनका मजहब है। तो जहां पर रहते हैं, जो हमें पहचान दे रहा है, वो हमारी कंट्री है। आप लोग क्या रहेगा जरूर जबरदस्त।